हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स लेक्चर सीरीज के 5वें वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि मीन डेविएशंस किसको कहते हैं, क्या मेथड्स होंगे मीन डेविएशंस कैलकुलेट करने के। बट वो डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि मीन डेविएशंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब हमारे पास ऑलरेडी सेंट्रल टेंडेंसीज हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी ऑब्जर्वेशन या किसी डाटा सेट की मीन डेविएशंस कैलकुलेट करने की। तो ये चीज़ बेहतर समझ आएगी हमें एक एग्जांपल से। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ डाटाज लिखे हुए हैं 1 2 3 4 से 10 10, मान लिया 96 97 98 99। ओके, काउंट करें कितने हैं ये। दीज आर 10 डाटाज, 10 ऑब्जर्वेशंस। किसी एक्सपेरिमेंट में ये सपोज है ना, कोई भी 10 ऑब्जर्वेशन है। अब हम इसकी जो भी सेंट्रल टेंडेंसीज है एक बार लिख लेते हैं ज़रा। मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना है। तो देखें ज़रा, ये हो गया 100 200 300 400 एंड 420। ओके, 420 डिवाइडेड बाई 10 डाटा है। सो आवर मीन इज़ 42। What about median? Median is, the central observation. That observation which divides the data into two equal parts. So, if we are given with even number of observation, 10 हैं अगर, तो 10/2 कितना हो गया, 5 और 6। पाँचवा और छठा ऑब्जर्वेशन का जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट विल बी आवर मीडियन। पाँचवा और छठा ऑब्जर्वेशन एक बार देखें ध्यान से, वो 10 है, तो मीडियन जो है हमारा वो 10 के इक्वल आ जाएगा। और मोड है हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑकरिंग डाटा दैट इज़ ऑल्सो 10। ओके, तो हमने ये 3 सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करी। देखें, मीन 42, मीडियन एंड मोड बोथ आर 10। बट एक बार ऑब्जर्व करो जो हमारे ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। जैसे अगर मैं मीन को लेके चलूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो हमारा मीन है ना, अभी हम किसी को ऐसे बताएं कि मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन लिखे हैं और उनका जो अर्थमेटिक मीन है या जो उनका एवरेज है दैट इज़ 42, तो हमारे दिमाग में एक इंट्यूशन आता है दैट ईच एंड एवरी डाटा आर, है ना, नियर अबाउट 42 के आसपास है, 42 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम ऐसा कुछ। बट इन रियलिटी जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से कोई भी ऑब्जर्वेशन 42 के आसपास नहीं है। ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर एट अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ 42, है ना, 42 से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पे, बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हैं ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो, है ना। यही काम हमारे मीडियन और मोड के साथ भी हो रहा है। जो हमारा मीडियन है वो 10 है, मोड भी हमारा 10 है, तो सिर्फ 2 डाटा को छोड़ के बाकी जितने भी डाटा हैं 1 2 3 4 की बात करें या 96 97 98 99, दीज ऑल 8 ऑब्जर्वेशंस आर एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन एंड मोड। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि मैनी टाइम्स the central tendency doesn't give us a clear picture about the observations. Okay, it may so happen that our individual observations are greatly scattered or greatly skewed from our central tendency. Okay, तो ये स्क्यूनेस या डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए फिर हमें ज़रूरत पड़ती है एक अलग चीज़ की। उसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी से कितने डेविएटेड है। ओके, एंड दैट थिंग इज डन बाय मोर देन, है ना, उसके अलग अलग तरीके हैं, एक से ज़्यादा तरीके हैं। तो उनमें से अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन क्या है, देखिए मीन डेविएशन का मतलब हो गया बेसिकली मीन ऑफ डेविएशंस। ओके, डेविएशंस का मीन, डेविएशंस किससे, डेविएशन माने तो डिफरेंस। ओके, तो ये डिफरेंस हमें किससे लेना है। अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का डेविएशन चेक करने वाले हैं तो डेविएशन किसी एक रेफरेंस वैल्यू से तो चेक होगा ना। तो वो जो ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन हम चेक करेंगे 3 अलग अलग चीज़ों से जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, फ्रॉम मीन, from median
और लास्ट में फ्रॉम मोड। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी है मीन डेविएशन में। पहला चीज़ होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, दूसरा होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और तीसरा हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। ओके, चले अब देखा जाए कि ये कैसे कैलकुलेट करना होता है। मीन डेविएशन का मैंने मतलब बता दिया, मीन डेविएशन इज मीन ऑफ डेविएशंस। ओके, तो अब इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ। वेरी फर्स्ट स्टेप इज, जो भी हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ पूछी जाएगी, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करो, या अबाउट मीडियन कैलकुलेट करो, या फिर अबाउट मोड कैलकुलेट करो। ठीक है, तो जो भी सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है वो सेंट्रल टेंडेंसी हमें सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं पहला स्टेप ये लिखता हूँ, कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी फर्स्ट। ओके, अब जब हमने ये सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट कर लिया, अब इस सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब मैं दूसरा स्टेप लिख लेता हूँ, कैलकुलेट एक्स आई, ये हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हो गए, माइनस एक्स बार, अगर मीन की बात की जाए तो एक्स बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है, या फिर मीडियन की बात की जाएगी तो मीडियन सब्ट्रैक्ट कर लेना है, या फिर मोड की बात की जाएगी तो मोड कैलकुलेट कर लेना है, मतलब मोड उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ओके, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में से जो भी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होगी वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्ट करने के साथ ही यहाँ पर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलना है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों होगा क्यों नहीं होगा वो तो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, जब हम एग्जाम्पल समझेंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट वी हैव टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशंस। वैसे भी डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कभी ऐसा होगा कि जैसे हमारा मीन है, सपोज किसी ऑब्जर्वेशन का, किसी डाटा सेट का मीन है हमारा 10, ठीक है, फिर उसमें से एक इंडिविजुअल डाटा है हमारे पास 2, है ना। अब हम जब 2 - 10 करेंगे तो आंसर विल बी -8, बट वो तो डेविएशन लेना है अपने को, डिफरेंस लेना है, तो -2 तो डिफरेंस होता नहीं है। ओके, डेविएशन और डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलना है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ओके, अब तीसरा स्टेप जो होगा, ये जो है हमारा, जो हमने कैलकुलेट किया था एक्स आई माइनस एक्स बार का, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, अब ये एक्स बार ही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। एक्स बार हो सकता है, या मीडियन की बात करें तो मीडियन हो सकता है, मोड की बात करें तो मोड हो सकता है ना। इसको हम लोग एक अलग वेरिएबल कोई डी आई मान लेते हैं ना, डी आई स्टैंड फॉर डेविएशंस। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली नाउ कैलकुलेट द मीन ऑफ डी आई। ये जो हमारा नया ऑब्जर्वेशन बना डी आई, जो डेविएशंस है, इनका मीन कैलकुलेट कर लेना है। अब ये मीन, किसी भी चीज़ का मीन कैलकुलेट करने का तो बड़ा आसान मेथड है, उन सबको ऐड करो और जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उनके साथ में डिवाइड करो। तो अगर मुझे मैथमेटिकली इसका फार्मूला लिखना हो तो आई कैन राइट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, और अगर फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी एफ आई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज सिग्मा एफ आई। ओके, तो ये तो हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये फार्मूला अगर आ गया, फार्मूले की बात करें तो हालांकि ऐसा कुछ सच फार्मूला याद करने की ज़रूरत तो है नहीं। ओके, आइडिया आपने समझ लिया, करना क्या है, डेविएशन कैलकुलेट करना है कोई भी सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अबाउट, है ना, और वो बस उन डेविएशंस का मीन कैलकुलेट कर लेना है। अब अगर क्वेश्चन में मीडियन की बात कर रहा है तो ये जो एक्स बार है इसकी जगह पे हम लोग मीडियन रखेंगे। अगर मोड के अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर मोड लेके चलेंगे। ओके, सो दिस इज़ फार्मूला फॉर मीन डेविएशन। अब देखो हमारे पास अगर डाटा के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। एक तो अनग्रुप डाटा हो गया, फिर ग्रुपिंग में भी 2 टाइप हो गया, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरीके के डाटा और 3 तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी। तो अगर मैं देखूँ 3 × 3 तो देयर विल बी, एग्जाम्पल्स की बात करें अगर मैं हर एक केस का एक एग्जाम्पल भी उठाऊँगा तो 9 एग्जाम्पल्स बनेंगे ना, तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा उसके लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी 9 एग्जाम्पल लेके नहीं चलूँगा, मैं क्या करूँगा, अनग्रुप्ड का एक एग्जाम्पल लूँगा,
फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल लूँगा और कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल लूँगा, और 3 एग्जांपल से तुम्हें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो मूविंग ऑन टू फर्स्ट एग्जांपल दैट सेज कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन. अब तुम देखो ध्यान से, तो ये अनग्रुप डाटाज लिखे हुए हैं ना, कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात नहीं है यहाँ पे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं. किसके अबाउट सबसे पहले देखना है कि किसके अबाउट मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है. तो हमसे पूछा गया मीन के अबाउट कैलकुलेट करो. सो आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी टू कैलकुलेट द मीन. अब ये मीन कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबको ऐड करना पड़ेगा. 300, 400, 4 और 2 600, 800, 1100, 14 और 3 हो गया 1700. फिर अगर बात करें 20, 30 और 40 हो गया 70, 80 और ये हो गया 50, है ना, 130 और 40 हो गया 170. तो 1700 और 170 हो गया 1870 डिवाइडेड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है, 3, 4, 5, 6, 7, है ना. तो 1870 डिवाइडेड बाई 7 ये कर लेते हैं 2, तो 14, 4, है ना, ये हो गया 6. फिर आ गया अपने पास 7, ओके. पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, चलो पॉइंट वाला छोड़ देता हूँ मैं. ये हो गया मेरा मीन, इतना ही मान लेता हूँ मैं 267. वैसे पॉइंट में भी आएगा कुछ, ओके. कैलकुलेशन वगैरह वाला पार्ट जो है वो तुम खुद कर सकते हो. अब एक बार जब मेरे पास मीन आ गया, अब मैं क्या करूँगा कि एक अलग वेरिएबल मैं बना लूँगा DI करके, जो कि डेविएशंस होंगे हर एक ऑब्जर्वेशन का इस मीन के साथ में. ओके, तो हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से मुझे 267 जो हमारा मीन है वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है. ओके, तो सब्ट्रैक्ट करिए. 340 माइनस 267 हो गया. मॉड लेके चलना है ना. 150 माइनस 267 हो गया. 210 माइनस 267 हो गया. 240 माइनस 267 हो गया. अगला 300 माइनस 267 हो गया. 310 माइनस 267 हो गया. एंड द लास्ट इज 320 माइनस 267. ये जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस से हमने डेविएशन कैलकुलेट किया मीन का, अब हम क्या करेंगे, इस DI का, ये जो डेविएशंस हैं इनका मीन कैलकुलेट कर लेंगे. एंड दैट विल बी सिग्मा DI. ठीक है, ये जो चीज़ लिखी थी फार्मूले में हमने, ये वाला जो पोर्शन है ये कौन है, यही तो डेविएशन है DI, है ना. तो इस फार्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिग्मा DI FI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI. ओके, तो अब सिग्मा और फ्रीक्वेंसी की तो कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे. तो सिग्मा DI डिवाइडेड बाई जो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4, 3, 7, तो डिवाइडेड बाई 7. अब ये कैलकुलेशन वाला पोर्शन तुम खुद कर सकते हो. इससे जो भी आंसर निकलेगा दैट विल बी आवर मीन डेविएशन अबाउट मीन. ओके, अब क्या हो सकता है कि इसी में अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी मीन कैलकुलेट करना अपने को आता है ना. फिर मीन कैलकुलेट करके हर एक ऑब्जर्वेशन में से हम लोग मीन को सब्ट्रैक्ट करते, उसका मॉड लेते और बस उसका मीन कैलकुलेट कर लेते. ऐसे ही कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हो सकता है. ओके, सो मूविंग ऑन टू सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन. इट सेज कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. ओके, और मैंने एग्जांपल उठाया ये अनग्रुप तो ले लिया था हमने मीन में, यहाँ पे हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया. चलो, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया. अब सबसे पहली चीज़ कि हमें ये देखना है कि जो हमारा मीन डेविएशन पूछा जा रहा है वो किसके अबाउट पूछा जा रहा है ना. वो हमें मीडियन के अबाउट पूछा जा रहा है. सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज़ टू कैलकुलेट मीडियन. ओके, अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो डाटा को अरेंज करना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो वो देखें अरेंज है क्या, 10, 15, 20, 25 ऑलरेडी अरेंज है. फिर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप का लिख लेते हैं. तो पहले तो हमने 7 लिख लिया, फिर ऐसे ऐड कर करके लिखते जाओ 10,
इसमें भी ये 8 ऐड किया 18 प्लस 5 23 हो गया, प्लस 6 29 प्लस 8 हो गया 37 एंड 37 प्लस 4 हो गया 41 प्लस 9 इज़ 50। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आया हमारे पास 50 के इक्वल है ना। ओके, अब 50 क्या है भाई, इवन है, तो 50/2 25th और 26th टर्म का जो एवरेज होगा दैट विल बी आवर मीडियन। तो आई एम राइटिंग मीडियन इज इक्वल टू 25th टर्म प्लस 26th टर्म डिवाइडेड बाई 2। 25वां टर्म क्या है, देखें 25वां और 26वां दोनों यहाँ से मिल जाएगा, तो वो किसके इक्वल 30। सो 30 प्लस 30/2 इज़ 30। हमारा मीडियन निकल के आ गया 30 के इक्वल। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है यहीं पे एक और कॉलम बना लेना है, एक और रो बना लेना है DI डेविएशंस के लिए। ओके, अब हम हर एक ऑब्जर्वेशन का इस मीडियन जो हमने कैलकुलेट करा अभी 30, इससे डिफरेंस चेक करेंगे। तो चेक करें ज़रा, 10 माइनस 30 का एब्सोल्यूट वैल्यू 20 आ जाएगा, फिर 15 और 30 का हो गया 15, 20 30 का हो गया 10, 25 30 का हो गया 5, 30 30 का हो गया 0, 5 10 15। ठीक, अब ये जो रो है हमारा डेविएशंस का, हमें कैलकुलेट करना है इसका मीन। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सिग्मा DIFI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, दैट इज अब DIFI ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, लेट मी क्रिएट सम स्पेस। ठीक, एक और टेबल बना लिया मैंने DIFI के लिए ना। तो अब मल्टीप्लाई करना है DI को FI को। 20 इंटू 7 इज़ 140, 15 इंटू 3 10 इंटू 8, 5 इंटू 5 0 इंटू 6, 8 इंटू 5 10 इंटू 4, 15 इंटू 9। ओके, तो ये हो गया सिग्मा DIFI। अब इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लो भैया, यहाँ पे टोटलिंग इसका कर लेते हैं। तो 140 और 80 हो गया 220, 220 और 80 कितना हो गया 300, 300 और ये हो गया 70 है ना, 370 और यहाँ पे 470 प्लस 30 505, 505 डिवाइडेड बाई हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 50 के बराबर। सो आवर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कम्स आउट टू बी कितना आ जाएगा 10 पॉइंट, ठीक है 10.1 हो गया। ओके, दैट्स इट, यही करना है बस। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़, है ना, इतना ही आसान है जितना लग रहा है ये, है ना। मीडियन के अबाउट पूछा तो मीडियन कैलकुलेट किया, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को सब्ट्रैक्ट करा, DI आ गया डेविएशंस, और बस उन डेविएशंस का हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। ओके, सो थर्ड एग्जांपल इज टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मोड। ओके, मोड के अबाउट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें लिखना पड़ेगा इसका मोड क्या है। ठीक, सबसे पहला चीज़ तो मोड ही कैलकुलेट करना है। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है कॉन्टीन्यूअस नहीं है ना, 20 21 30 31 में ऐसा कुछ गैप है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये 10 में 0.5 गैप कितना है, 1 का गैप है, तो 1 का आधा इधर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया है ना, 10 में 0.5 ऐड किया 10.5 हो गया, और यहाँ 11 में 0.5 लोअर लिमिट पे सब्ट्रैक्ट किया, अपर लिमिट में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये जो हमारे क्लास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, हालांकि अगर ये काम हम नहीं करें तो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बट फिर भी ये एडवाइजेबल है, ये ऐसा कर लेना चाहिए। तो मैं एक नया क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, है ना।
अब ये हो गया 0.5 से लेके 10.5, फिर 10.5 से लेके 20.5, 20.5 से लेके अपना ये आ गया 30.5 तक, 30.5 से लेके 40.5 तक, और 40.5 से लेके 50.5 तक। ओके, तो सबसे पहले मोड कैलकुलेट करना है, अपने को डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट इज़ मॉडल क्लास। सो ये वाला अपना मॉडल क्लास हो गया। ओके, बस फिर मोड के लिए हमने फार्मूला रखा L प्लस F1 हो गया, ये F0 हो गया उसके प्रीसीडिंग, और F2 हो गया सक्सीडिंग वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। सो F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई क्लास का साइज दैट इज़ 10, और L का वैल्यू कितना है 10.5 प्लस ऊपर आता है 6 इंटू 10 60 डिवाइडेड बाई नीचे हो गया अपना 28 माइनस 20 दैट इज़ 8। सो ये कितना हुआ 8 इंटू 7 हो गया 56.5 है ना। ये आ गया अपने पास में 14 माइनस 8 इज 6 इंटू 10 60 अपॉन 8। ठीक है, तो ये आता है अपने पास में 18 के इक्वल। मोड आ गया अपना 18। अब हम क्या करेंगे, डी आई कैलकुलेट करेंगे। डी आई होगा एक्स आई माइनस ये अपना मोड का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, अब एक्स आई के लिए क्या करें भैया, तो एक्स आई के लिए जब पता है तुम्हें कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी क्लास का जो मिड वैल्यू आता है क्लास मार्क है ना, वो हमारे एक्स आई का काम करता है। तो वो चेक कर सकते हो यहाँ पे, जैसे पहले वाले में 5.5 हो गया, अगले वाले में 15.5 हो गया, तो ये सब का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। डिफरेंस देखो 5.5 और 18 का क्या डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 12.5, फिर 15.5 और 18 का 2.5, अगला जो हमारा क्लास मार्क है 25.5 और 18 का डिफरेंस हो गया 6.5। ओके, नेक्स्ट है हमारा 35.5 और 18 का डिफरेंस देखें तो वो हो जाएगा 16.5। ठीक है, नेक्स्ट है 14.5 और 50.5 का क्लास मार्क 45 आ जाएगा, तो 45 और 18 का देखेंगे, सो इट वुड बी 26.5। ठीक, ओके। अब एक बार ये अपने पास में आ गया डेविएशंस, तो मीन डेविएशन अबाउट मोड हम लिखेंगे सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, है ना। फ्रीक्वेंसीज टोटल कितनी है वो टोटल करके देख लेते हैं। तो 12 और 8 20, 30 34 और 16 है ना, ये 50 के इक्वल है, तो डिवाइडेड बाई 50, और ये सबको ऐड कर लो। किसको, इन सबको ऐड कर लेना है, तो कर लेते हैं ऐड। 26 और 10 हो गया 36 और 6 42, 42 और 6 हो गया 48, 2 50 और 12 62, और 1 2 3 4 5, तो 64.5। ठीक है, एक चीज़ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अपने को ये फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी तो करना था, डेविएशंस को थोड़ी जोड़ना है, डी आई एफ आई को जोड़ना है ना। तो उसके लिए मुझे एक और टेबल में एक और रो ऐड करना पड़ेगा, किसके लिए, डी आई एफ आई के लिए। 12.5 इंटू 8, ओके, तो ये हो गया 96 और 4 हो गया 100, फिर 2.5 इंटू 14, 14 दूनी 28 और 7 हो गया 35, 12 इंटू 6.5, 12 छके 72 और 6 हो गया 78, 16.5 इंटू 9, 16 इंटू 9 हो गया 144 और 148.5, 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 26 इंटू 7 तो
25 इंटू 7 हो गया 175 और 7 और है ना 182 और 185.5। ठीक है, ये सबको ऐड करना है इनको। ओके, तो सिग्मा डी आई एफ आई ये खुद कैलकुलेट कर लेना और डिवाइडेड बाई 50 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ओके, so this is all about calculation of mean deviation, and mean deviations will be calculated about, can be calculated about all three central tendency, that is mean, median, mode. Okay, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ये मीन डेविएशंस की लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी डिमेरिट्स क्या हैं, और फिर क्यों हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं, है ना। डेविएशंस कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स हैं जो कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है, तो वो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर का। ओके, एक और क्वेश्चन नोट कर रखा है मैंने, वो देखें ज़रा क्या है। पूछा गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका मीन डेविएशन कैलकुलेट करो मीन के अबाउट। किसके अबाउट? मीन के अबाउट। ओके, और साथ में ये बताया गया कि एन जो है ऑड है। इसी में सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का हो सकता है एन इवन के लिए। ओके, तो ये ज़रा एक बार आप खुद करेंगे ट्राई। ओके, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ आपसे, है ना, तो इसका मैं सोल्यूशन करके ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके मैं एक सेपरेट वीडियो में इसको अपलोड कर दूंगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मीन डेविएशन। ओके, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।